फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो जैसे कि हमने कल हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण झीलें। सबसे पहले यहाँ देखिए रामसर साइट। रामसर साइट क्या होती है? रामसर साइट ऐसी साइट है जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने झीलों के लिए संरक्षण दिया है। इसके अंतर्गत 3 झीलें आती है। एक चंद्रताल झील, नंबर जो कि लाहौल स्पीति में है। नंबर 2 पौंग झील जो कि कांगड़ा में है। नंबर 3 रेणुका झील जो कि सिरमौर में है और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है। उसके बाद हम नजर डालते हैं डाक टिकट। डाक टिकट पे दोस्तों, इसमें भी डाक विभाग द्वारा संरक्षण प्राप्त दिया जाता है किसी भी झील को। भारत में 5 राज्य है जहां पर डाक टिकट ने संरक्षण प्राप्त दिया है झीलों के लिए। इनमें पहला है सिक्किम, दूसरा आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, J&K, यूके और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अब बात करेंगे हम। हिमाचल प्रदेश में किसको दिया गया है? चंद्रताल को, जो कि कहाँ है? लाहौल स्पीति में। डाक विभाग द्वारा इसमें 5 रुपए का टिकट लगाया गया है और इसे संरक्षण दिया है। अब बात करते हैं मानव निर्मित झीलों की। मानव निर्मित झील कौन सी होती है? जैसे कि कहीं हमने डैम लगाया और उसके पीछे पानी रुक गया तो उसके पीछे झील बन गई। और मानव निर्मित झील कहाँ है? एक, जैसे कि हमने यहाँ पर साइन दिया है, पौंग झील, पंडोह झील, गोविंद सागर झील, चमेरा झील। गोविंद सागर झील मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, जिसका एरिया 168 किलोमीटर स्क्वायर में है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? लेंथ कितनी है इसकी? 88 किलोमीटर। और कौन सी नदी पे है? सतलुज नदी पे। उसके बाद बात करते हैं पौंग की। इसकी जो लंबाई है वो है 42 किलोमीटर और ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। फिर सबसे छोटी झील जो इसकी, ये पंडोह, ये मंडी में है। मंडी में इसकी जो लंबाई है वो है 14 किलोमीटर के आसपास है। ये हो गई हमारी मानव निर्मित झीलें। और रेणुका झील, ये है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील और इसे रामसर साइट के तहत संरक्षण प्राप्त है। तो चलो दोस्तों, अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज रिवाइज करते हैं झीलें। आप मैप ड्रॉ कर लीजिए, इससे आपको आसानी रहेगी और आपको हिमाचल का मैप भी पता चल जाएगा और कहाँ पे क्या है ये भी पता चल जाएगा। तो अब बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट वाइज झीलों की। तो एग्जाम में पूछा जाता है घरासरू झील किस जिले में है? तो सीधा लिखिए चंबा के भरमौर में। ऑप्शन होगा चंबा या भरमौर, तो ये चंबा में है। उसके बाद आता है खजियार। खजियार के कुछ फैक्ट्स है। खजियार कहाँ है? चंबा में। और इसको क्या बोलते हैं हम? मिनी स्विट्जरलैंड। सभी को पता होगा कि इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। और इसको किसने मिनी स्विट्जरलैंड की उपाधि दी? पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 में। तो खजियार लेक कहाँ है? चंबा में। इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और पी ब्लेजर नामक अंग्रेज ने इसको मिनी स्विट्जरलैंड की उपाधि दी 7 जुलाई कब? 1992 को। फिर आती है मणिमहेश लेक। मणिमहेश की जो खासियत है, इससे बुधिल धारा निकलती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बुधिल धारा कौन सी लेक से निकलती है, कौन सी झील से निकलती है? तो मणिमहेश। ये कैलाश के पैरों में एक झील बनी हुई है, इसलिए इसको मणिमहेश, और ये शिव जी को समर्पित है, महादेव को समर्पित है।
महाकाली झील। महाकाली झील कहाँ स्थित है? ये भी चंबा में स्थित है। और एक महत्वपूर्ण झील है जो मैं लिखना भूल गया हूँ, वो है चंद्रगुप्ता झील। चंद्रगुप्ता झील। चंद्रगुप्ता झील को माना जाता है कि ये 12 महीने बर्फ से ढकी रहती है और इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है चंबा में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब गर्मी का मौसम होता है तो इसकी बर्फ पिघल के टापुओं में हो जाती है और इस जो बर्फ के टापू है वो इसमें तैरने लगते हैं। और चंद्र से याद आया, चंद्रकूप कहाँ है? चंबा। चंद्रताल कहाँ है? लाहौल स्पीति। चंद्र नाहन कहाँ है? शिमला। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रताल याद रखना है। लौ से लाहौल स्पीति चंद्रताल, और चंद्र नाहन शिमला, ये याद रखना है। फिर चंद्रकूप आपको पता लग जाएगा। ये था इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की नोट। अब बात करते हैं लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति में 2 महत्वपूर्ण जिले हैं। नंबर 1 सूरजताल, नंबर 2 चंद्रताल। सूरजताल हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है और वर्ल्ड में 21 नंबर पे ये ऊंची झीलों में आती है और इंडिया में 3rd हाईएस्ट है। तो याद रखिए इसके फैक्ट। 3rd हाईएस्ट इन इंडिया, 21st इन वर्ल्ड एंड 1st इन HP। इसकी जो हाइट है वो है 4800 मीटर। 4800 मीटर के आसपास इसकी जो हाइट है। फिर उसके बाद और इसको सन टेम्पल भी कहा जाता है सूरजताल को। फिर उसके बाद आती है चंद्रताल। चंद्रताल आपको पता ही है कि एक तो रामसर साइट के अंडर आती है और दूसरी डाक टिकट इनको इसको प्राप्त है और संरक्षण प्राप्त है। और ये सूरजताल हमने कल पढ़ा था, भागा नदी का उद्गम स्थान है और चंद्रताल चंद्रा नदी का उद्गम स्थान है। इसकी हाइट 4270 मीटर के आसपास है और चंद्रा नदी का उद्गम स्थान है। और इसको पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है? लोहित्य सरोवर। किसने बोला था? चीनी यात्री हवेनसांग ने। हवेनसांग चीनी यात्री आया था और इसको लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। किसको? चंद्रताल को। तो ये इसके कुछ फैक्ट्स है किसके? सूरजताल और चंद्रताल के। ये लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में। अब बात करते हैं किन्नौर की। किन्नौर में 2 झीलें मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूछी जाती है, एक नाको झील, दूसरी सोरंग झील। जो सोरंग झील है वो कहाँ है? सोरंग झील है निचार में। कहाँ है? निचार में। और इसका जो एक फैक्ट है, इसका फैक्ट ये है कि ये सांगला और डोडरा क्वार के बीच लगती है। कौन सी? सॉरी, ये नहीं लगती है वो। ये सोरंग झील निचार में है। और नाको झील किसके लिए प्रसिद्ध है? स्केटिंग के लिए। प्रसिद्ध है। कौन सी? नाको झील। और ये कहाँ है? किन्नौर में। और सोरंग झील कहाँ है? किन्नौर के निचार में। फिर उसके बाद बात करते हैं शिमला और सांगला और शिमला का डोडरा क्वार, इनके बीच जो झील बनती है उस झील का क्या नाम है? बड़डोसर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि शिमला के डोडरा क्वार और सांगला के बीच कौन सी झील बनती है? तो बड़डोसर झील बनती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको
फिर आती है हमारे पास कराली झील। अब कराली और एक और झील है, कराली और करेरी। कराली है शिमला, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। करेरी है कांगड़ा। जहाँ लौ आ गया शिमला। शिमला कराली हिमाचल प्रदेश की दूषित झीलों में से एक है, मतलब गंदे पानी की झील है। और फिर आती है हमारे पास चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन झील कहाँ है? चंद्रनाहन झील ये भी शिमला में है और इसे पब्बर नदी का उद्गम स्थान है। और इसकी हाइट कितनी है? 4267 मीटर। चांशल चोटी के पास है, ये चांशल चोटी के पास है चंद्रनाहन झील। तानुजुबल सभी को पता है, कोटगढ़ में है तानुजुबल झील। और एक गढ़कुफर झील भी होती थी, कराली और गढ़कुफर, ये गंदे पानी की झीलें होती थी हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं सिरमौर। सिरमौर में है रेणुका झील। रेणुका झील है तो ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये सभी को पता है। इसकी जो डायमीटर या जो परिधि है इसकी वो 2.5 किलोमीटर के आसपास है। ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। और मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झील कौन सी है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील। और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील कौन सी है? पंडोह झील। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। शिमला के बाद मंडी। मंडी में कुमारवाल झील, कामरूनाग झील, पंडोह झील, रिवाल्सर झील, पराशर झील। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती है रिवाल्सर, पराशर, रिवाल्सर, पराशर और पंडोह। रिवाल्सर झील, रिवाल्सर झील क्यों फेमस है? एक तो इसको तैरते हुए टापू की झील, तैरते हुए टापुओं की झील बोला जाता है। 7 टापू है इसमें। कितने? 7 टापू है इसमें। 7 टापू है और तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है किसको? रिवाल्सर झील को। और इस यहाँ पर 3 धर्म के मंदिर भी बने हैं। एक सिखों का, दूसरा हिंदुओं का, तीसरा बौद्ध। सिखों का एक गुरुद्वारा है, हिंदुओं के 3 मंदिर है और 3 ही मठ बौद्ध धर्म के लिए है। जो बौद्ध धर्म थे इसको पद्माचन कहते थे। रिवाल्सर का दूसरा नाम क्या है? पद्माचन। कौन कहते थे? बौद्ध। उसके बाद आती है पराशर लेक। और जो रिवाल्सर है इसको लोमश ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोमश ऋषि का मंदिर है हिंदू मंदिर में। फिर आती है हमारा पराशर झील। इसको भी टापुओं की झील कहा जाता है। इसमें एक टापू है, चंद्राकार है और एक साल में वो अपना चक्कर पूरा करता है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद आती है पंडोह झील। पंडोह झील आपने अभी देखी, ये मानव निर्मित सबसे छोटी झील है, 14 किलोमीटर के आसपास। फिर आगे चलते हैं हम। कुल्लू। कुल्लू में आ गई हमारी मंतलाई झील। मंतलाई झील क्यों फेमस है? क्योंकि ये पार्वती नदी का उद्गम स्थान है। पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? कल भी बताया था, कमेंट कर बता देना। पार्वती नदी। मंतलाई दशहर झील, इसकी ऐसी मान्यता है कि जो अकबर की बेटी थी उसको अधरंग हो गया था और इसमें नहाने से ठीक हो गई थी। मतलब यहाँ पर नहाने से शरीर के कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। दशहर, सरवालसर, भृगु, ये कहाँ पे है? ये पूछी जाती है झीलें कहाँ पर है? कुल्लू में। फिर बात आती है कांगड़ा की। कांगड़ा में डल झील, करेरी में और कराली, मैंने अभी बोला था करेरी झील और कराली झील कहाँ है? कराली और करेरी। कराली है शिमला
करेरी है कांगड़ा। और पोंग, पोंग डैम सभी ने सुना होगा। पोंग डैम मानव निर्मित झील है और कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा में स्थित है। और एक पंडोह झील का मेन फैक्ट है। पंडोह झील ये कहाँ पे स्थित है? मंडी में। इससे व्यास का पानी कहाँ छोड़ा जाता है? सतलुज में। और सबसे छोटी कृत्रिम झील है ये। दोस्तों ये हमारी झीलें। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो सबसे पहले ये ड्रॉ कर लीजिए। इससे आपको मैप पता चल जाएगा, फिर नदियों का पता चल जाएगा, कहाँ से बहती है झीलें, कहाँ पे है, कौन सा जिला कहाँ पे है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे पासिस के बारे में, दर्रे कहाँ है, जोत कहाँ है। तो आपको मैप से सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए मैप को ड्रॉ कीजिए, फिर आपको सब कुछ इजीली याद रह जाएगा। हाँ एक बात और, किसी को नोट्स चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल दे दूंगा, तो मुझे ईमेल कर लीजिए। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम।